नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत क्या करने वाला है, ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, चीन और टर्की को भी परेशान कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ये सवाल उठा क्यों है और दूसरा, ये तीनों देश परेशान क्यों हो गए। असल में इधर दो तीन घटनाएं घटी हैं जिसने इन देशों के माथे पर सिकन बढ़ा दी है। पहले और जो बड़ी घटना है वो है दीपावली के रोज की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दीपावली मनाने वो सेना के बीच में होते हैं। इस बार वो चले जाते हैं आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाने के लिए और वहां से वो कहते हैं कि भारत ने ना अन्याय सहा है और न सहेगा। यही नहीं, वो ये भी इशारा कर देते हैं कि यहां से कराची बहुत दूर नहीं है और उसके बाद वो सरक्रिक पहुंच जाते हैं। उसके कुछ रोज पहले रक्षा मंत्री, मुझे लग रहा है 2 या 3 अक्टूबर की बात है, वो सरक्रिक पे होते हैं और वो वहां से जो है वो भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं। एक तो ये घटना घटी। दूसरा क्या हुआ कि मेडिटेरियन सी में भारत के युद्धपोत उतरे। अब ये जाहिर सी बात है कि टर्की का आप ये कहें कि माथा घूमा कि साहब ये क्या हो रहा है। और फिर इंडो पैसिफिक रीजन में जो हलचल हुई, उस हलचल ने चीन की समस्या बढ़ा दी। प्रश्न ये है कि ये जो सब चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, एक, और दूसरा, पाकिस्तान में जो कोहराम मचा हुआ है, जो पाकिस्तान के सेना के तमाम जो आला अफसर हैं वो सीमाओं पर जिस तरह से उन्होंने गश्त बढ़ाई है और वहां पर पाकिस्तान में सेना के तीनों अंगों पर हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों डाला गया है और यहीं से हम लोग सिलसिला शुरू करते हैं अपनी बातचीत का। देखिए, हुआ क्या है कि नोटम जारी हुआ जो आप सबने सुना होगा। अब हो क्या रहा है कि ये 1-2 नोटम नहीं है, तकरीबन 25 तारीख से आप ये कहें कि युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है वो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। यानी जितने दिन ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ उससे ज्यादा दिन तो ये युद्धाभ्यास चलेगा, जिसमें तीनों सेनाएं होंगी, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। पीएम ने क्या कहा था 20 अक्टूबर को दीपावली के रोज कि इस बार जो है नौसेना अपना जौहर दिखाएगी। तो क्या ये जो उन्होंने कहा था वही जौहर दिखाया जाएगा? क्योंकि जो नोटम जारी हुआ है उसमें आप एक तरह से कहें कि 10 रोज तक किसी का, आप ये कहें कि कोई जहाज, फाइटर वाइटर, ये सब उस एयर स्पेस से नहीं उड़ सकता है। वो वही उड़ सकता है जिसको परमिशन है। अच्छा, उसके बाद जो है पाकिस्तान हलकान हो गया और उसका हलकान होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि भैया ये आप एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी का भारत है। अगर उधर से थोड़ी सी भी चूक हुई तो यहां तैयारी पूरी है कि सरक्रिक हमारा है। इसलिए वहां पर आप एक तरह से कहें कि बड़ी कशमकश की स्थिति बनी हुई है कि ये जो इतना लंबा युद्ध अभ्यास होगा, तीनों सेनाएं होंगी, आखिर में क्या पक रहा है। और ये जो सवाल है, यही सवाल चीन को परेशान कर रहा है कि भारत ने अभी पीछे वहां पर दक्षिण कोरिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने जो है अपना युद्ध अभ्यास किया। भारत तो जाहिर सी बात है वहां जो है बुशान में इनका सह्याद्री रुका रहा, युद्धपोत है। अब आप ये समझिए कि जिस हिंद प्रशांत इलाके को अपना एक तरह से कहें कि चीन ये मानता था कि हमारी सुपरमेसी है और उसी सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए वो आप एक तरह से कहें कि भारत के चारों तरफ आपने खूब सुना होगा कि मोती की माला बना रहा है। तो ये मोती की माला बनाने में लगे हुए हैं और भारत जो है वो चीन
का जो पूरा आवागमन है, उस आवागमन पर न सिर्फ नजर रखने में बल्कि जो इनके बीच खुफिया बातचीत हो रही है उसको सुनने में पूरा लगा हुआ है। ये जो बात है ये चीन को पता है कि ये जो युद्ध अभ्यास है, ये युद्ध अभ्यास यूं ही नहीं हो रहा है। ये अभ्यास दरअसल एक तो साइकोलॉजिकल दबाव बनाया ही जा रहा है। इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो देश है वो घबराता ही है, और ये किया भी इसीलिए जा रहा है कि चीन का भी अक्ल ठिकाने रहे। क्यों? क्योंकि लाल मोनिरहाट बेस पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट चीन की वजह से ही हो रहा है। इतना ही नहीं, बे ऑफ बंगाल में कई सारे जो आप ये कहें कि ठिकाने हैं जहां चीन एक्टिव होने की कोशिश में लगा हुआ है। इनकी यही एक्टिविटी है जो अमेरिका इन पर गिद्ध नजर लगाए बैठा है कि आओ। तो इनके सामने संकट यह है कि देखिए ठीक है, अमेरिका गिद्ध नजर लगाए बैठा हुआ है, ये भारत क्या कर रहा है हमारे इलाके में, ये बात उनको परेशान कर रही है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये बड़ी चर्चा होती है कि नहीं रूस और चीन के संबंध बड़े बेहतर हैं। ये एक तरह से कहा जाए कि कूटनीतिक संबंध जो है वो अपने हितलाभ के अनुसार से होते हैं, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो रूस अगर किसी के करीब है तो वो भारत है। ये बड़ी चीज है, इसलिए चीन और परेशान है। और टर्की ऑपरेशन सिंदूर के समय बड़ी मदद कर रहा था पाकिस्तान की। जाहिर सी बात है कि नाटो का देश ऐसा कर रहा है, ये बहुत बड़ी घटना है। तो भारत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे बैकयार्ड में आके सुतली बम लगा रहे हैं तो हम आपके यहाँ सीधे जो है ब्रह्मोस लगा देते हैं। और वही हुआ। चूंकि टर्की क्या कर रहा है, एक तरफ बांग्लादेश में खूब कर रहा है, पैसे रुपए भेज रहा है, इनको इक्विपमेंट वगैरह ट्रेनिंग वगैरह सब कराई जा रही है जमात के नाम पे, और उधर पाकिस्तान की खूब मदद कर रहे थे। तो भारत जो है सीधे पहुंच गया अपना युद्धपोत लेके, कहाँ? मेडिटेरियन सी में। और ग्रीक से कहा, आर्मेनिया से कहा, साइप्रस से कहा कि चलिए हम लोग कुछ कुछ करते हैं। ये वो कंट्री हैं जिनका 36 का आंकड़ा है, किससे? टर्की से। तो इनको न सिर्फ आधुनिक साजो सामान दिया जा रहा है बल्कि वहां भी जो है युद्ध अभ्यास कर लिया, चलिए यहां भी 2-4 गोले दागे जाए। अब आप देखिए कि अरब सागर में भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है जो शुरू हो जाएगा कल ही से, और जो सबसे लंबा है वो 30 से शुरू होगा। उसके बाद में आप देखिए हिंद जो है प्रशांत इलाके में कर रहा है, और कहाँ कर रहा है? मेडिटेरियन सी में कर रहा है। यानी जो भारत की नौसेना है वो नौसेना पूरा हिंद प्रशांत का इलाका, और फिर आप चले जाए मेडिटेरियन सी का इलाका। अब आप समझिए अरब सागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत की नौसेना घूम रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके युद्धपोत टहल रहे हैं, यह बड़ी बात है। नजर रखे हुए हैं उन पर जो भारत पर नजर रखने की जरूरत कर रहे हैं। यह बात परेशान कर रही है उनको, जो आप एक तरह से कहें कि सोच रहे हैं कि हम भारत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी कर सकने वाला भ्रम पाला गया, उस भ्रम को पहले तो ऑपरेशन सिंदूर ने दूर किया, और अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी एकदम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उसने इन तमाम जो आप एक तरह से कहें कि नेता हैं या मैं कहूं कि देश हैं, इन देशों के आप एक तरह से कहें कि माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। क्योंकि भारत तो बुद्ध का देश है, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस का भी देश है, ये शिवाजी का भी देश है। तो जब बात होती है, जब जरूरत पड़ती है तो हम बुद्ध बन जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और शिवाजी राणे बन जाते हैं। तो ये है, इसीलिए ये जो तीनों देश हैं इनके होश उड़े हुए हैं।
बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत